तीर्थंकर भगवंत अजित देव मेरे गत विगत जन्मों की भेद भरम से भरी कहानी सुना रहे थे। शिखी कुमार, मेरे मन में जबरदस्त खलबली मच गई थी। कभी मेरा मन हर्ष से विभोर हो उठता, कभी विषाद से व्याकुल हो जाता। तीर्थंकर भगवान की वाणी का गंगा प्रवाह धीर मंथर गति से बहा जा रहा था। वह मंगलक लक्ष्मी पर्वत पर पहुंचा कि जहां पर निधान गड़ा हुआ था। वहां पर वह गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता जमीन को खोदा। उसे निधान दिखाई दिया। सोना मोहरे देखकर वह नाचने लगा। फिर उसने निधान को गाड़ दिया। इसके पश्चात इधर उधर पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं घसीटता हुआ वहां से ले आया और निधान की जगह पर उन शिलाओं को जमा कर एक चबूतरा सा उसने बना डाला। इर्द गिर्द पेड़ों का जुरमुट तो था ही। उसने वहीं पर अपना निवास बना दिया। झरने का पानी पीने लगा और शिकार करके मांसाहार से अपना पेट भरने लगा। लड़ता झगड़ता और तरह तरह के कष्टों को सहता हुआ वो मंगलक एक दिन उसी चबूतरे पर मौत का शिकार हो गया। जंगली जानवरों ने उसके मृतदेह से अपनी मिजबानी मनाई। मंगलक मरकर तमा नामक नरक में उत्पन्न हुआ। वहां का असंख्य वर्षों का आयुष्य पूर्ण करके राष्ट्रवर्धन नामक गांव में एक चंडाल के घर पर बकरे के रूप में पैदा हुआ। जब वह बकरा बड़ा हुआ, उसे लेकर वह चंडाल जयस्थल नामक गांव की ओर जा रहा था। उसका रास्ता लक्ष्मी पर्वत पर होकर ही गुजरता था। रास्ते में चलते चलते जैसे ही वह निधान वाली जगह आई कि बकरा कूदता हुआ उस जगह पर दौड़ गया और वहीं पर खड़ा रह गया। चंडाल ने वहां जाकर उस बकरे को हटाने की, धकियाने की काफी कोशिश की, पर बकरा वहां से खिसकने का नाम नहीं ले रहा था। जन्म जन्मांतर से उस जगह के साथ बकरे का ममत्व जुड़ा हुआ था। उसे वह जगह छोड़नी नहीं थी। चंडाल उसे मारने लगा, पर वह बकरा वहां से दूर जाने को तैयार नहीं था। वहीं पर वह घूमने लगा और चंडाल का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उसने खंजर का वार करके उसी जगह पर उसे मार डाला। मरकर वह बकरे की आत्मा उसी जगह पर चूहे के रूप में पैदा हुई। वह चूहा भी उस निधान के प्रति आसक्ति के कारण वहीं पर बिल बनाकर रहने लगा। उस निधान के इलाके में अंदर घूमता है, खेलता है, नाचता है और जैसे निधान की सुरक्षा करता हो वैसे ही रहता है। एक दिन उस जगह पर एक जुआरी आया। विश्राम करने के लिए वो साल वृक्ष के नीचे बैठा। उस चूहे को डर लगा कि शायद यह आदमी निधान ले जाएगा तो। अव्यक्त संज्ञा तो थी ही उस चूहे को। वह जुआरी की चारों ओर प्रदक्षिणा देने लगा। 2-4 प्रदक्षिणा तक तो जुआरी चूहे को कुतूहल से देखता रहा, पर चूहा तो उसके निकट आकर उसके चारों ओर घूमने लगा। कभी वह जुआरी के पैर को काटने की चेष्टा करने लगा और जुआरी खींच उठा। उसने एक पत्थर उठाकर उस चूहे पर वार कर दिया। चूहा तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। मरकर वह चूहा उसी जुआरी समचंड की दुर्गिला नामक औरत के पेट से अवतरित हुआ। दुर्गिला नाक कान बिना की अत्यंत बदसूरत औरत थी। उसका पुत्र भी कुरूप पैदा हुआ। उसका नाम रुद्रचंड रखा गया। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया, त्यों-त्यों गांव के लोगों को सताने लगा, उत्पीड़ित करने लगा। लोग भी उसे प्रताड़ित करने लगे। वह चोरी करने लगा। एक दिन राजा के सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़वाकर मार डाला और मरकर वह फिर से एक बार नरक में उत्पन्न हुआ। नरक का आयुष्य पूर्ण करके वह उसी लक्ष्मी निलय नगरी में अशोक दत्त श्रेष्ठी की शुभंकरा नामक पत्नी की कुक्षी से अवतरित हुआ। उसका जन्म लड़की के रूप में हुआ था और उसका नाम रखा गया श्रीदेवी। वह रूपवती थी, पर गुणों का उसमें अभाव था। वह बोलती थी मीठा, पर उसके मन में कपट था।
जब वह युवावस्था में आई तब उसकी शादी इसी नगर के श्रेष्ठी सागर दत्त के साथ की गई। कुछ समय गुजरने पर श्रीदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया समुद्रदत्त। वह समुद्रदत्त यानी कि तू। देवलोक के असंख्य वर्षों की जिंदगी में तूने अपार दिव्य सुखों को भोगा और आयुष्य पूर्ण होते ही तू श्रीदेवी की कुक्षी से जन्म पाया। धीरे धीरे तू बड़ा हुआ और युवावस्था में आया। तेरी शादी ईश्वर स्कंद नामक एक श्रावक की पुत्री नंदिनी के साथ की गई। विजय सिंह, वह तेरा विश्वासघाती मित्र मंगल इस जन्म में माता के रूप में तुझे मिला है। श्रीदेवी तेरी माँ थी, किंतु मन से तो वह तेरी दुश्मन ही थी। तेरे पर उसे तनिक भी स्नेह नहीं था, जबकि तेरे मन में उसके प्रति अत्यंत अनुराग था, आदर था। पूर्व जन्म के राग के संस्कार तेरी आत्मा में रहे हुए थे। शादी के कुछ 1 वर्षों बाद तू एक पुत्र का पिता बना और परिवार आनंदित हुआ। तेरी पत्नी नंदिनी से तूने कहा, मेरी इच्छा ऐसी है कि हम लक्ष्मी पर्वत पर के उद्यान में जाएं और पुत्र जन्म की खुशी वहां पर मनाएं। स्नेही स्वजन और मित्रों को निमंत्रित करें। नंदिनी को प्रस्ताव पसंद आया। निमंत्रण भिजवा दिए गए। मिजबानी और मेहमान नवाजी की सुंदर तैयारियां की गई। निश्चित किए हुए दिन को तू सबके साथ लक्ष्मी पर्वत पर गया। जिस जगह पर सारा कार्यक्रम था, संजोगवश वह जगह निधान वाली जगह ही थी। तुझे हालांकि कुछ भी मालूम नहीं था। उत्सव के रिवाज के मुताबिक मध्य भाग में पुत्र ध्वज स्थापित किया जाता था, इसलिए तू खड्डा खोदने लगा। तेरी नजर में निधान दिखाई दिया, परंतु तूने अन्य किसी से भी यह बात नहीं की और इधर सभी लोग मस्ती और मौज के माहौल में मस्त थे, इसलिए अन्य किसी का भी ध्यान तेरी तरफ था ही नहीं। तूने पुत्र ध्वज गाड़ दिया और उत्सव की शुरुआत हुई। दिन भर हंसी खुशी और खान पान नाच गान में सब डूबे रहे। शाम को सभी नगर में लौट आए। सभी अपने अपने घर पर गए। तू भी परिवार के साथ अपने घर पर आया। तेरे मन में उस निधान की, उस खजाने की बात मंडरा रही थी। तूने तेरी पत्नी नंदिनी से भी बात नहीं की, पर तेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताना तो चाहिए ही। हालांकि किसी से खजाने के बारे में बात करना कोई जरूरी नहीं था, चूंकि तुझे धन संपत्ति या खजाने का तनिक भी आकर्षण तो था ही नहीं, केवल जिज्ञासा थी, कौतूहल था। तूने सोचा, यह बात मैं माँ से करूँ तो उसे पूछूं कि मुझे उस निधान के बारे में क्या करना चाहिए। वह कहेगी वैसे करूँगा। तूने तेरी माता श्रीदेवी से निधान की बात की। कपटी श्रीदेवी ने शांति से तेरी बात सुनी, तनिक भी आश्चर्य या उत्कंठा प्रदर्शित नहीं होने दी, पर उसके दिल में तो खजाने की बात सुनकर ही उत्तेजना फैल गई थी। उसने मीठी जबान में तुझसे कहा, बेटा, पहले तू मुझे उस खजाने की जगह बता। वह देखने के पश्चात इसके बारे में क्या करना है वह तय करेंगे। तुझे सलाह मशवरा दूंगी। कल हम दोनों खजाने की जगह देखने के लिए जाएंगे। और दूसरे दिन साफ मन और निष्पाप बुद्धि से तूने अपनी माता श्री देवी को वो खजाने की जगह बता दी। जगह देखकर तेरी माँ ने तुझसे कहा, वत्स, थोड़ी जगह खोद कर बता। तूने खड्डा खोदा हुआ ही था। मिट्टी बाहर निकाल कर तूने निधान दिखाया। श्रीदेवी तो निधान देखकर ठगी ठगी सी रह गई। जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण निधान और उस जगह पर उसे अत्यंत आकर्षण पैदा हुआ। फिर भी मन के भावों को संयमित करते हुए उसने काफी स्वस्थता पूर्वक तुझसे कहा, बेटा, फिलहाल इस निधान को हम यहीं पर रहने दे। यदि राजा को पता लग गया कि समुद्रदत्त को जमीन में से निधान मिला है तो राजा वह निधान ले जाएगा।
क्योंकि जमीन के भीतर में से जो भी कुछ धन माल निकलता है उस पर राजा का हक रहता है। यदि हम यह निदान हमारे घर पर ले जाते हैं तो राजा के गुनहगार बनते हैं। राजा निदान तो ले जाएगा, साथ ही अपनी स्वयं की धन संपत्ति भी जब्त कर लेगा। तुझे तेरी माँ की बात योग्य और उचित लगी। राजा एवं राजा के आदमियों को तनिक भी भाप न लगे उस ढंग से वह खजाना घर पर पहुंचाने की बात उसके गले में उतर गई। श्रीदेवी के मन का कपट तू समझ नहीं पाया। श्रीदेवी ने सोचा, यह कोई सामान्य निदान नहीं है, इसमें तो लाखों करोड़ों सोना मोहरे होंगी। क्यों न मैं अकेली ही इस सारे खजाने को हथिया लूं। यदि समुद्रदत्त यह निदान ले जाएगा तो वह मालिक बन जाएगा, उसकी पत्नी नंदिनी मालिक हो जाएगी, आगे जाकर उसका पुत्र मालिक होगा। मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी समुद्रदत्त मातृभक्त है, परंतु एक बार निदान उसके हाथ लगने के पश्चात वह धनवान हो जाएगा। फिर उसकी बुद्धि यदि बिगड़ी तो शायद वह मुझे घर से भी बाहर निकाल दे। इसलिए खजाना तो हर हालत में मुझे ही हाथ करना चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुत्र से छुपाकर मैं इतना बड़ा खजाना रखूंगी कहाँ पर, और ले भी जाऊं, छुपा भी लूं, पर जब वह जाएगा खजाना लेने के लिए तो उसे खजाना नहीं मिलेगा, तो उसका संदेश सीधा मेरे पर ही जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा अन्य किसी के साथ उसने खजाने की चर्चा की नहीं है और खजाना प्राप्त करने के लिए झगड़ा करेगा। उसकी पत्नी को पता लगेगा तो वो मेरे साथ लड़ाई मोल लेगी। रात बेरात मुझे पता ही नहीं लगे और मेरा गला दबाकर मुझे मौत की गोद में हमेशा के लिए सुला दे, मारकर कहीं खड्डे में गाड़ दे और खजाने के मालिक बन बैठे। बेहतर यही होगा कि वे मुझे मारने के सपने देखे, इससे पहले मैं ही समुद्रदत्त को खत्म कर दूं। तो यदि खजाना हत्याना है तो समुद्रदत्त की हत्या करनी ही होगी। वहाँ फिर पाप पुण्य या धर्म अधर्म की बात नहीं सोची जा सकती। पर उसे मारना कैसे? ताकत के जोर पर तो मैं उसे मार नहीं सकती। वह शक्तिशाली और सुदृढ़ दिल डोला वाला है। नंदिनी को भी अंदेशा न लगे उस तरह से समुद्रदत्त को हमेशा के लिए सुला देना होगा। कुछ न कुछ कारगर उपाय सोचकर निकालना ही होगा। इसी ख्यालों की आग में जलती जुलसती वह तेरी माँ तुझे मारने के हथकंडे खोजने लगी। उसकी बेचैनी, उसकी व्याकुलता दिन ब दिन बढ़ती चली। तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं इसके इर्द गिर्द थी, फिर भी वह दुख दुविधा के ताप एवं परिताप में तड़पने लगी। जो सुख उसके पास नहीं था, वैसे खजाने के सुख को प्राप्त करने के लिए बिलखने बिसूरने लगी। कुछ दिन बाद तू तो खजाने को भूल ही गया। तू तेरी धर्म आराधना और व्यापार व्यवसाय में व्यस्त हो गया। तेरी पत्नी नंदिनी तुझे पूर्ण रूपेण समर्पित थी, इसलिए दुनियावी सुख भी तू भरपूर भोगता था। साथ ही अष्टमी, चतुर्दशी जैसे पर्वीय दिनों में पौषध उपवास भी करता था। तेरी हवेली के ही एक भाग में तूने पौषधशाला का निर्माण किया था। उस पौषधशाला में तू दिन रात धर्म ध्यान में लीन रहता था। तू धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों का सुयोग्य पालन करता था। तू उपवास के दूसरे दिन पारणा करता था। बरसों से वह पारणा तुझे तेरी माँ अपने हाथों से करवाती थी। यह क्रमशः हो गया था। बस तेरी माता को यह उपाय हाथ लग गया। उसने उपवास के पारणे में दूध के साथ जहर देने की योजना सोच डाली। चतुर्दशी के पौषध उपवास का तुझे पारणा था। तू पारणा करने के लिए बैठा। श्रीदेवी ने दूध में जहर मिलाकर प्याला तैयार रखा था। तुझे वह दूध पीने के लिए दे दिया। तेरा मन तो एकदम निशंक था, निष्पाप था। तूने दूध पी लिया और श्रीदेवी तो खुशी से नाच उठी। उसकी योजना सफल हुई जा रही थी। इधर कुछ ही देर में तेरे शरीर में जहर फैलने लगा। जहर की असर से तेरा शरीर तड़पने लगा और नसें खींचने लगी। तेरी आंखें विस्फारित सी हो उठी। पीड़ा से व्यथित होकर तू जमीन पर लौटने लगा। तेरी पत्नी नंदिनी भी वहां आ पहुंची। तेरी ऐसी स्थिति देखकर वह करुण कल्पांत करने लगी। नौकरों को बुलाया, पड़ोसियों को इकट्ठा किया। देखो देखो,
मेरे पति को क्या हो गया? पालना करते करते वे एकदम लुढ़क गए। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए तेरी हवेली में और श्रीदेवी घबरा उठी। उसने भी नाटक करना चालू कर दिया। सर पीटने लगी, सर पटकने लगी और सीने पर मुट्ठी मारने लगी। हाय हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे लाडले को कोई बचाओ। गांव के एक सदगृहस्थ ने तेरी पत्नी नंदिनी से कहा, देवी, समुद्रदत्त के शरीर में जहर प्रसर रहा है। यह जहर जल्द से जल्द उतरना चाहिए। कौन उतर सकता है यह जहर? देवी, मैं अभी इसी वक्त उद्यान में जाकर आता हूँ। कल ही वहाँ पर मेरी मुलाकात एक सिद्ध पुत्र से हुई थी। वे मंत्र सिद्ध महापुरुष है। वे यदि आए तो अवश्य जहर को उतार सकते हैं। ओ उपकारी महापुरुष, आप अविलंब हमारे रथ में बैठकर जाइए और सिद्ध पुरुष को अनुनय करके साथ में ले आइए। वह पुरुष घर से बाहर निकल ही रहा था कि इतने में उसने सामने से सिद्ध पुरुष को त्वरा से आते हुए देखा। उन्होंने कहा, मुझे समाचार मिल गए कि श्रेष्ठी पुत्र समुद्रदत्त को जहर दिया गया है, इसीलिए मैं तुरंत ही रवाना होकर आ गया। सिद्ध पुत्र ने तेरे घर में प्रवेश किया। उनके तेज से, उनके प्रभाव से श्रीदेवी कांप उठी। वह वहां से खड़ी होकर अन्य कमरे में चली गई। सिद्ध पुत्र के चेहरे पर स्मित उभर आया। उसने नंदिनी से कहा, देवी, रजत पात्र में पानी भरकर मुझे दो। तुरंत ही नंदिनी ने रजत के कलश में शुद्ध पानी भरकर उस सिद्ध पुत्र को दिया। सिद्ध पुत्र ने कलश हाथ में रखकर आंखें बंद करके 2 क्षण मंत्र जाप किया और पानी समुद्रदत्त के शरीर पर छींटा और उसका मुंह खोलकर पानी मुंह में डाला। कलश को पास में रखते हुए उन्होंने तेरे सिर पर हाथ रखा। हाथ वैसे ही रहने दिया। 1 घटिका के पश्चात तूने आंखें खोली और तू बैठ गया और जोर जोर से वमन करने लगा। वमन में शरीर में रहा हुआ तमाम जहर निकल आया। तू हाँफ रहा था और पुनः तू सो गया। तुझे नींद आ गई। तभी सिद्ध पुत्र ने कहा, देवी, श्रेष्ठी पुत्र अब कुशल है। शरीर में से जहर निकल गया है, उसे अब अच्छा है। नंदिनी सिद्ध पुत्र के चरणों में गिर गई। आंसुओं के साथ उसने कहा, प्रभु, आपकी असीम कृपा से मेरा सौभाग्य अखंड रहा। आपने मेरे पर अनंत उपकार किया है। भगवान, क्या आप मुझे कहेंगे कि मेरे स्वामी को जहर दिया किसने? देवी, जहर देने वाली व्यक्ति तेरे घर में से चली गई है। अब वह वापस नहीं लौटेगी। द्रव्य लोभ से प्रेरित होकर उसने जहर दिया था। खैर, श्रेष्ठी पुत्र का पुण्योदय ही मुझे इस नगर में खींच लाया होगा। देवी, तुम सचमुच एक उत्तम पुरुष की अर्धांगिना हो। सिद्ध पुरुष वहां से चले गए। 2 घटिका पश्चात तेरी निद्रा दूर हुई। नंदिनी ने तुझे भावपूर्वक पारणा करवाया। तूने पूछा, माताजी कहाँ पर है? वे यहाँ से चली गई है, अब वे लौटेंगी नहीं। वैसा आपका जहर उतारने वाले महापुरुष ने कहा है। तू विचार में डूब गया। तभी नंदिनी ने तुझसे कहा, उस उपकारी महापुरुष ने यह भी कहा है कि आपको जहर भी माता ने ही दिया है, वह भी द्रव्य लोभ के वश होकर। ओह, तो मेरी माँ के मन में वह खजाना, वह निधान छाया हुआ था। वह निधान उस अकेली को हथिया लेना था। ओफो, यह संसार कैसा है? यह जीवन किस किस तरह के उपद्रव से ग्रसित है। कषाय जीव को कितना पापी और पंगु बना डालते हैं। आज कषायों ने माता का होश गंवा दिया, कल मुझे भी भान भुला सकते हैं। मुझे अब इस गृहवास में रहना ही नहीं है। मैं साधु धर्म अंगीकार करके मोक्ष मार्ग की आराधना कर लूं। तूने नंदिनी से बात कही, उसने अनुमति दे भी दी। तूने आचार्य देवशर्मा के पास चारित्र धर्म अंगीकार किया, चारित्र का निर्तिचार पालन किया। तेरी समाधि मृत्यु हुई और तू देवलोक में देव हुआ। तेरी माता श्री देवी लक्ष्मी पर्वत पर पहुंच गई थी। निधान की जगह पर उसने स्वयं कलात्मक महापीठिका बनाई और स्वयं वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसका आयुष्य पूर्ण हुआ और वह मरकर नरक में उत्पन्न हुई।